आज अचानक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से छोटा कारोबार करने वालों को धावा बोलकर बंद करने की कोशिश की गई। तो मुझे 11 बजे से ही फ़ोन आना शुरू हुआ हॉकर्स लोगों का और छोटा कारोबार करने वालों का, क्योंकि लोग जो है शनिचर और इतवार के लिए मेंटली तैयार थे। जो गाइडलाइन सरकार की आई थी कि शनिचर और इतवार 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, मगर आज जब बंद करने की बात आई तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मुझे भी लगा कि यार ये क्या अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई। तो फ़ौरन मैं कुदवाई रोड पे जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं उनको लेकर पुलिस स्टेशन गए और वहाँ बातचीत की गई। तो ये समझा कि सरकार की एक नई गाइडलाइन आई है। अब सरकार जो है वो किस तरह काम कर रही है, ये पूरे महाराष्ट्र के सामने एक सोचने का सवाल आ गया कि सरकार एक तरफ बोलती है कि हम पूरा लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, मगर जो गाइडलाइन दी गई है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार जब काबीना में एक फ़ैसला की शनिचर और इतवार का, उसके बाद एक अलग गाइडलाइन देने की सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी। आज 1 साल से लोग परेशान हैं और परेशानी का आलम यह है कि छोटा कारोबार करने वालों की अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। और सरकार की गाइडलाइन अगर आप पढ़ेंगे या आम शहरी या सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो कितना समझ रहे हैं अवामी राय को, ये मेरी समझ में अब बात नहीं आती। क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जमाव बंदी और एसेंशियल फूड जो है, जो ज़रूरियत ज़िंदगी के फूड है, उनको छोड़कर बाकी जमाव बंदी में बंद। फिर रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक संचार बंदी में सब बंद। तो ये अलग अलग जुमलों का इस्तेमाल करके ये बोला जा रहा है कि हम कोरोना की चैन तोड़ना चाहते हैं। उसके बाद शनिचर और इतवार को जो है, जुमा को रात में 8 बजे से पीर को सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। तो ये ऐसे 3 अलग अलग किस्म के गाइडलाइन देने की ज़रूरत जब आई तो लोग इससे हैरान और परेशान हो गए। सरकार को अवामी राय को ध्यान में रखते हुए क्लियर फ़ैसले करना चाहिए। ये छुपा कर जो फ़ैसले किए जा रहे हैं, आवाम को धोखा दिया जा रहा है। इसमें यह है कि आज त्यौहार का वक्त है, हमारा रमज़ान करीब है, ईद है। जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले पिछले साल जिनके काम काज नहीं हो पाए, आज उन्होंने सामान और जो भी उनकी ज़रूरत की बेचने के लिए थे वो सब खरीदी कर चुके। और ऐसे वक्त में बेचने के लिए 30 अप्रैल तक पूरी तरह से पाबंदी जो लगा दी गई, ये सरकार की गाइडलाइन गलत है, अवामी राय के ख़िलाफ़ है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए दूसरे भी इंतज़ामात किए जा सकते हैं। आज जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है वहाँ लाखों की गर्दी है, पोलिंग हो रही है, वहाँ पर कोरोना के नाम से कोई बेचैनी नहीं बताई जाती। और जहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है वहाँ कोरोना का डर और खौफ इस तरह बताया जा रहा है कि लोग बस कोरोना के नाम पे ही मरने वाले हैं। जबकि अब तो ऐसा हो गया है कोरोना के नाम पे नहीं, लोग भूख से मर जाएंगे और सरकार इसके ताल्लुक़ से कोई फ़िक्र नहीं करती। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश की कि यार वो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करे। ज़रूरियात ज़िंदगी सिर्फ खाना पीना ही नहीं है। आज अगर मैं एक छोटा कारोबार है, मैं टोपी का कारोबार कर रहा हूँ या चड्डी बनियान का कारोबार कर रहा हूँ, तो वो कारोबार करूँगा तो मैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो ख़रीद सकता हूँ। तो ज़रूरत जो है वो हर इंसान की अलग अलग है और कोई मुसलसल इन लॉकडाउन के हालात में ज़िंदा नहीं रह सकता। ऐसे वक्त में इस शहर में, मालेगांव शहर में ख़ास तौर से निहाली सोच का ज़िंदा रहना हमारे सामने सबसे पहली शर्त है कि निहाली सोच जो है वो अवामी राय को अपने सामने रख कर, हम कोरोना बीमारी में एहतियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम अभी भी डिपार्टमेंट को यही बोले कि कारोबार करने दो, उनको एहतियात से वो कारोबार करें, वहाँ गर्दी ना करें, इस तरह की बातचीत हो। अगर आज आप गौर करेंगे तो जब दुकानें बंद करने लगे तो उससे ज़्यादा गर्दी कुदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड और दूसरे इलाकों में कुसुम्बा रोड, ये इतराफ़ में हो गई। तो ये कौन सा तरीका है कि तुम गर्दी कम करना चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हो। ऐसे वक्त में हमने ये ऐलान किया कि कल अगर पुलिस डिपार्टमेंट वापस दुकानें बंद करने की कोशिश करेंगी तो हम गिरफ़्तारी देना शुरू करेंगे और पहली गिरफ़्तारी मैं दूंगा। ये ऐलान मैंने सुबह ही कर दिया और कल 11 बजे जनता दल ऑफिस नंदन टावर के पास अगर दुकानें बंद की गई तो वहाँ से गिरफ़्तारी देने के लिए मैं खुद जाऊँगा कि सरकार अगर खाना नहीं दे सकती तो कम से कम जेल में लोगों को खाना तो मिलेगा।
अगर लोगों तक खाने की ज़रूरत नहीं पहुंच रही है, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अहम लवाज़मात है वो नहीं पहुंच रहे हैं, तो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट हमको जेल में बैठाकर हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करे, और जिनकी फैमिलीज़ आज परेशान है उन फैमिली को भी जेल में बंद कर दे और सबको खाना दे। ये नहीं तो कारोबार करने दिया जाए, यही हमारी प्रशासन और सरकार से गुजारिश है। और ये हालात में मालेगांव शहर का ग्राउंड अगर प्रशासन नहीं देखेगा, मालेगांव शहर के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर कारपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रांत अमला, ये तीनों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता, जिसकी वजह से आवाम परेशान होती है। तो हमारा यही बोलना है कि इन्होंने आपस में तालमेल बैठाना। और मालेगांव की ग्राउंड पोजीशन क्या है, अभी 5 अप्रैल को मालेगांव में 123 कोरोना पॉजिटिव निकले। मालेगांव महानगर पालिका की पूरी हद्दी में, यानी जो आउटर और जो देहात शामिल है वो सब मिलाकर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में 123 पॉजिटिव पेशेंट निकले, जो हमारी समझ से कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, एक नॉर्मल पोजीशन है। और 5 अप्रैल को ही नासिक सिटी में 2500 कुछ पेशेंट निकले। तो सरकार ने ये भी देखना है कि शहर की क्या पोजीशन है और उस शहर को उस हालात से निपटने की कोशिश करना चाहिए, ना कि सबको गधा घोड़ा एक जैसा अगर हकालने की कोशिश की गई तो उसकी वजह से हालात लॉ एंड ऑर्डर के भी ख़राब हो सकते हैं मालेगांव शहर में। ये पुलिस डिपार्टमेंट, प्रांत अमला और कारपोरेशन अपने जहन में रखे।